हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि कल रात को जो हमारे जिमिन हैं वो लाइव आए हुए थे, देन मैं उनकी लाइव को आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। मैं थोड़ा लेट हूँ, आई नो, लेकिन फिर भी अभी भी अगर आप जाके लाइव देखोगे तब भी आपको सबटाइटल्स नहीं दिखेंगी, सो अभी भी आपको हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एंड कुछ आर्मीज़ हैं जिनको इंग्लिश समझने में भी दिक्कत होती है, सो स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि ये जो है मैं आपको लाइव उनका पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हमारे जिमिन की लाइव स्टार्ट होती है। काफ़ी टाइम तक वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो आर्मीज़ के लाइव को जुड़ने का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद में वो बोलते हैं, मैंने लंबे समय से आप लोग को नहीं देखा हुआ है, मैं हूँ बीटीएस का जिमिन। एंड वो कैमरे की तरफ ही देख रहे थे एंड कमेंट्स को पढ़ रहे थे। देन किसी ने कमेंट किया कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। देन उन्होंने रिप्लाई किया कि मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है। देन उन्होंने बोला, वैसे अगर देखा जाए तो मैं बहुत लंबे समय के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और 2 ढाई साल के बाद में ये मेरा पहला ऐसा फ़ैशन शो है जो कि मैं जॉइन कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी लंबे समय से कोई भी फ़ैशन शो वगैरह को जॉइन नहीं किया हुआ था। और मैं शो जॉइन करने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के बाद में मैं अपने इस शो को जॉइन कर रहा हूँ। देन उनको काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि आई मिस यू जिमिन। देन उन्होंने बोला कि हाँ, मैं भी आप लोग को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था और मैं लाइव आने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन मैं आ नहीं रहा था। सो ऐसा पहली बार है इन सालों में, मतलब जितने भी बीते साल जिसमें वो मिलिट्री में थे एंड काफ़ी सारे रूमर्स वगैरह हुए, पहली बार वो इस तरीके से हम लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात हम लोगों से काफ़ी दिन से करना चाहते थे। लेकिन वो पहली बार ऐसा 2 ढाई साल के बाद में आर्मी से बात कर रहे हैं इस तरीके से लाइव आके। उन्होंने बोला कि जब मैं शो में गया, देन मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं लाइव करूँगा और मैं आर्मी से बताऊँगा कि मैंने क्या-क्या देखा हुआ है। एंड मुझे बहुत ही लंबे समय के बाद में प्रेस मिला, पेपराज़ी कैमरे के सामने मैं बहुत लंबे बाद आया हुआ था एंड मैं नर्वस फ़ील किया। लेकिन मैंने नर्वस भी बहुत समय बाद फ़ील किया। मैंने इतना नर्वस कभी भी फ़ील नहीं किया जितना कि मैंने आज फ़ील किया, और मुझे जो शो था वो देखने में बहुत मज़ा आया। जो सारे कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैंने शो को काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया। देन उन्होंने बोला कि मैं इस शो को जॉइन करने के लिए बहुत ज़्यादा लकी हूँ। एंड देन किसी ने फिर से मैसेज किया, कमेंट को उन्होंने पढ़ा कि आप थक गए हैं। देन उन्होंने बोला, नहीं, मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लकी फ़ील कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लगी हुई है। देन किसी आर्मी ने उनसे टाइम वगैरह पूछा कि वहाँ क्या कितने बज रहे हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ पे 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं। उस टाइम पे 5 बज रहे थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जो मेरे लिए कपड़े यहाँ पे स्पेशली तैयार करवाए गए थे मेरे लिए, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। एंड मैंने आप लोग को बहुत ज़्यादा याद किया। मैं आप लोगों से मिलना चाहता था, आप लोगों से बात करना चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ और वो हम लोगों से मिलना चाहते थे, इसीलिए वो लाइव आए हुए हैं। उन्होंने बस बोला कि आप सबसे मिल कर के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज। देन किसी आर्मी ने पूछा कि आप लोग कैसा कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि हम सब जो हैं, आप लोगों को पता है, हम सब अपने अपकमिंग एल्बम में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब ने इस बारे में बहुत सारी बातें की हुई है। हम सभी मेंबर रात को सोते समय भी अपने एल्बम के बारे में बात करते थे। हम सब जो एमवी है उस पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि हम कितनी अच्छी अपनी म्यूज़िक वीडियो बना सकें। एंड हम लोग अपना सब कुछ 100% दे रहे हैं उसको बनाने के लिए, ताकि हम अपनी आर्मीज़ की उम्मीदों पे खरा उतर सकें। और हम सब इस पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और जितना हो सकता है हम उतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ का जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा जो वाईफ़ाई है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उन्होंने ऐसा बोला। एंड हम देख सकते थे कि जो उनका लाइव था उसमें ग्लिचेस आ रहे थे और जो सबटाइटल्स थी वो भी अच्छे से नहीं आ रही थी। एंड जो सीन थी वो पीछे हो जाती थी और जो आवाज़ थी वो आगे निकल जाती थी। देन उसके बाद में वो सेकंड बार फिर से लाइव आते हैं 11 मिनट के लिए। पहली बार वो 9 मिनट के लिए लाइव आते हैं, सेकंड बार वो ऑलमोस्ट 12 मिनट के लिए, 11 मिनट 54 सेकंड के लिए वो वापस से लाइव आते हैं। सो अभी मैं सेकंड लाइव को आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देन उनकी सेकंड लाइफ स्टार्ट होती है। वो बोलते हैं कि आप, मुझे ऐसा लगता है जो अभी इंटरनेट है वो बेहतर है, मतलब वो अच्छा है, आप लोग को क्या लगता है, ऐसा उन्होंने पूछा। देन उनके बगल में कोई था, उसकी बस आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्होंने बोला कि आपने जो है वाईफाई को कट कर दिया है। तो जिमिन ने बोला, जो वाईफाई है वो बहुत ही बेरली मेरे फ़ोन में शो हो रही थी, बहुत ही मतलब दूर थी वाईफाई, जिसकी वजह से उनको कनेक्शन अच्छे से नहीं मिल रहा था, जो कि कनेक्शन ख़राब था। सो उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता कि वाईफाई अच्छी है या मेरे फ़ोन का नेटवर्क अच्छा है। आई थिंक उन्होंने अपने फ़ोन का डाटा ऑन कर लिया हुआ था, जिसकी वजह से वाईफाई कट हो गई थी एंड जो लाइव थी वो
वो उनके फ़ोन के नेटवर्क से चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता वाई-फाई अच्छी है कि ये अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंटरनेट ज़्यादा बेहतर है वाई-फाई के मुकाबले। जैसा कि सबको पता चल गया है कि जो बीटीएस का वर्ल्ड टूर है वो अनाउंस हो गया है। देन किसी आर्मी ने पूछा कि क्या आप कॉन्सर्ट पे हार्ड वर्क कर रहे हैं? देन जिमिन ने बोला कि मैं अभी कॉन्सर्ट के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा एल्बम ही रिलीज़ नहीं हुआ है। तो जब एल्बम रिलीज़ होगा उसके बाद में कॉन्सर्ट के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पूरा 100% फ़ोकस अपने एल्बम पे दे रहा हूँ, जो कि आने वाला है जल्द ही। देन किसी आर्मी ने उनसे पूछा कि क्या आप दौड़ वगैरह रहे हैं अदर मेंबर्स के तरीके, जंगकुक, त्योंगन, आरएम के तरीके? देन उन्होंने बोला हाँ, कि मैं बहुत ज़्यादा दौड़ रहा हूँ इन दिनों, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ और डाइट पे भी हूँ, ताकि मैं अपना ओरिजिनल वेट, एक के-पॉप आइडल के वेट में वापस से एंटर कर सकूँ। और सभी मेंबर्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। देन किसी आर्मी ने पूछा कि क्या जो हम मतलब जो आप लोग का एल्बम आने वाला है, क्या उसकी कोई कोरियोग्राफी वगैरह बाहर आई है? देन जिमिन ने बोला नहीं, अभी कोई भी कोरियोग्राफी वगैरह एल्बम के सॉन्ग्स की नहीं हुई है। अभी भी कोरियोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई है, क्योंकि अभी एल्बम रिलीज़ होने में ही 5 महीने हैं। सो अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है कोरियोग्राफी के लिए, इसीलिए अभी भी कोई वगैरह डांस स्टेप वगैरह नहीं वैसे तैयार किया गया हुआ है कोरियोग्राफी के लिए। एंड जो जिमिन थे ना, वो ज़्यादातर कमेंट्स का ही रिप्लाई कर रहे थे। उन्होंने स्पेशली अपने आप से कोई बात नहीं की, सिर्फ़ जो कमेंट्स में पूछा जा रहा था वो उसके आंसर्स दे रहे थे। एंड जिमिन की बातों से ऐसा लग रहा था कि जो आने वाला एल्बम है वो बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट एल्बम होने वाला है, अभी तक जितने भी बीटीएस ने रिलीज़ किए हुए हैं। आरएम ने भी बताया। एंड जंगकुक एंड त्योंग ने तो ज़्यादा किसी स्पॉयलर्स नहीं दिए, लेकिन आरएम की बातों से लगा एंड जिमिन की बातों से भी लगा कि जो एल्बम आने वाला है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। उन्होंने ऐसा बोला कि जो हम लोग का एल्बम आने वाला है, वो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, और पर्सनली मुझे भी ये एल्बम बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी तक बीटीएस के जितने भी एल्बम्स आए हुए हैं, उनमें से मैं इस एल्बम को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। देन उन्होंने बोला पॉज़ लेके कि मैं और ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दे सकता हूँ और ज़्यादा हिंट्स नहीं दे सकता हूँ। आप लोग को एल्बम आने तक का इंतज़ार करना होगा, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से एल्बम जल्दी आ सके। एंड जब सुबह में कल हमारे त्योंग लाइव आए हुए थे, उन्होंने भी इस बात को बताया कि वो सुबह 5 बजे घर आए काम करके, इसलिए क्योंकि उनको लगा कि आर्मीज़ और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती एंड उन लोग को अपने एल्बम को, कोरियोग्राफी को, हर एक चीज़ को जल्द से जल्द तैयार करना होगा। एंड जिमिन ने भी ऐसा बोला कि वो और ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दे सकते, लेकिन जो आने वाला एल्बम है, उसे आर्मीज़ अब तक के सभी एल्बम में सबसे ज़्यादा पसंद करेंगी। और उन्होंने बोला कि अभी तक मैं आर्मी में था, मतलब मिलिट्री में था, लेकिन अभी मैं मिलिट्री में नहीं हूँ। सो नेक्स्ट ईयर जब हम लोग का एल्बम आएगा, देन हम सभी लोग आपसे मिलने के लिए आएँगे एंड हमको मतलब बीटीएस को अपने आप को तैयार करना चाहिए, अपनी परफ़ॉर्मेंस को अच्छा बनाना चाहिए, ताकि हम लोग आर्मी से एक बार फिर से अच्छे तरीके से मिल सकें, जो कि यादगार मोमेंट हो। एंड उन्होंने ये भी बोला कि जो एल्बम आने वाला है उसके लिए आर्मीज़ बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। देन किसी आर्मी ने पूछा कि आप कितने ज़्यादा क्यूरियस हो इस एल्बम को लेके? देन उन्होंने बोला कि मैं बता भी नहीं सकता कि मैं इस आने वाले एल्बम को लेके कितने ज़्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि ये एल्बम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसा उन्होंने इसके पहले भी बताया। एंड उन्होंने बोला कि मैं इसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि हमारी आर्मीज़ बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं एंड एल्बम को देखने के बाद में, सुनने के बाद में उनका कैसा रिएक्शन होगा, इस चीज़ को जानने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। एंड उन्होंने बोला कि वो दिन को भी गिन रहे हैं कि कितने दिन बचे हुए हैं जब वो आर्मी से एकदम अच्छे से मिल सकेंगे, मतलब फेस टू फेस मिल सकेंगे, फैन साइन में मिल सकेंगे, कॉन्सर्ट में मिल सकेंगे, जगह-जगह पे मिल सकेंगे, जैसे पहले बीटीएस मिलती थी। सो इस चीज़ को भी सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो समय, वो पुराने समय फिर से वापस आने वाले हैं, जब आर्मीज़ एंड बीटीएस पास-पास हुआ करती थी, एक लंबे ब्रेक के बाद में। देन उन्होंने बोला कि मुझे लाइव आके और बीटीएस के पास आके, मिलिट्री से डिस्चार्ज होके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फैशन शो पे भी आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा याद किया और मैंने भी आप लोग को बहुत ज़्यादा याद किया, लेकिन आप लोगों ने मुझे किसी से भी ज़्यादा याद किया। मुझे इतना किसी ने भी याद नहीं किया जितने कि हमारी आर्मीज़ ने मुझे याद किया। और पिछले दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, उन्होंने ऐसा बोला, बहुत सारी चीज़ें हुई। देन वो सोचते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हुई। देन उन्होंने बोला कि उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें लास्ट डेज़ में हुई एंड आई थिंक कि वो रूमर्स की तरफ, जो उनका स्कैंडल हुआ था डेओन के साथ में, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा किसी बातों से डीपली टच्ड हैं एंड बहुत ज़्यादा सैड थे किसी वजह से। उन्हें कहीं न कहीं जिमिन को ऐसा लगता था कि मेरी कंट्रोवर्सी के बाद में, मेरी
डेटिंग स्कैंडल सामने आने के बाद में हो सकता है आर्मीज़ हमको हेट करने लग जाएँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आर्मीज़ जो हैं जिमिन से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं। सो वो ऐसा गलत सोच रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, सोचते हैं इंसान ऐसा। तो उन्होंने बोला इस दुनिया में एक अच्छी लाइफ जीना बहुत ही मुश्किल है और एक एडल्ट होके एक अच्छी लाइफ जीना, काम करते हुए जीना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और आप जैसे-जैसे बड़े हो जाते हो, आप एक अच्छी लाइफ जीना बंद कर देते हो। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलने लग जाती हैं और हम लोग को इतना ज़्यादा काम रहता है और बाहर की दुनिया में इतना चीज़ रहता है कि एक अच्छी लाइफ हम जी नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड उन्होंने बोला कि आप जब तक एक अच्छे इंसान के तरीके रहते हो तब तक सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन अगर आप एक गलती कर देते हो तो इंसान आपको बुरा सोचने लग जाता है, ऐसा उनके कहने का मतलब था। एंड उन्होंने बोला इस दुनिया में, आज की दुनिया में एक एडल्ट होना, एडल्ट मतलब जिस एज में वो हैं, मतलब 18 साल के बाद वाली एज के बाद में जीना इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सबके लिए ईज़ी नहीं होता। एंड जिमिन ये सब कहते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनली सैड दिखाई दे रहे थे। वो पहले की तरीके उतने खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। एंड इससे पहले वो जून में लाइव आए हुए थे पूरे ग्रुप के साथ में, उस टाइम तक वो थोड़े खुश दिख रहे थे। लेकिन जब से ये डेटिंग रूमर्स वगैरह पूरी दुनिया के सामने आ गए, तब से वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं और वो छुप-छुप के भी रहने लगे हुए थे। सो ये सारी बातें जो थी उनकी बातों में दिखाई दे रही थी कि अपनी लाइफ में वो बोल रहे थे कि ये दुनिया में जीना बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम एक अच्छे इंसान के तरीके एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे अगर हो सकेगा तो। और वो आर्मीज़ को अपनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं और अपने एल्बम के थ्रू वो अपना एक गुड साइड भी दिखाना चाहते हैं। अगर कोई उनको गलत समझ रहा हो देन उनके लिए वो अपने एक गुड साइड को लोगों को दिखाना चाहते हैं। एंड उन्होंने बोला कि जैसा कि अभी मैं मिलिट्री से बाहर आ गया हूँ, आज आप लोगों से मिल रहा हूँ, लाइव आया हुआ हूँ, देन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं आप लोगों से बात करना चाहता था बहुत दिनों से। लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं अपनी गुड साइड को आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, अपनी परफ़ॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा मज़बूत और अच्छा करना चाहता हूँ जिससे हमारी आर्मीज़ जो हैं वो इम्प्रेस हों। देन उन्होंने बोला कि वो यहाँ पे फ़ैशन शो पे आए हुए हैं और वो जल्दी कोरिया जाएँगे। उनका जो स्केड्यूल है वो यहाँ पे आज तक ही का है, वो कल जो है वो कोरिया चले जाएँगे, मतलब आज वो कोरिया आने वाले हैं। एंड उन्होंने ऐसा बोला कि आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है एंड आप लोगों से बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो मैं अपने घर पे लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करता हूँ अदर मेंबर्स के तरीके, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से बात करना चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं मुझसे। देन किसी ने कमेंट में पूछा कि क्या आपका कोई सोलो एल्बम वगैरह आने वाला है? देन उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं इसको सेपरेटली करूँगा लेकिन अभी नहीं। इस एल्बम के रिलीज़ होने के बाद में, हम बीटीएस का अपकमिंग एल्बम रिलीज़ होने के बाद में वो अपने एक सोलो एल्बम के बारे में सोचेंगे। देन उन्होंने बोला वो और देर लाइव करना चाहते हैं, लेकिन उनके फ़ोन में सिर्फ 1% बैटरी बची हुई है। वो हम लोगों से और ज़्यादा बात करना चाहते हैं, लेकिन बैटरी कम होने की वजह से वो और ज़्यादा देर तक लाइव नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आप लोग अपना ध्यान रखें और हम बीटीएस को देखने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। हम सबको सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू एंड आप लोग मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल से ठीक हूँ। मैं आप लोगों से कोरिया में मिलता हूँ। तब तक उनकी बैटरी जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, लगभग 1% पहुँच गई थी। उन्होंने बोला कि अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, तभी भी मेरी लाइव बंद हो जाएगी एंड लाइव अचानक से बंद हो जाती है। सो यही था जिमिन का दोनों लाइव। आई होप कि मैंने आप लोग को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है एंड जिमिन ने जो-जो बोला मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, सब कुछ। एंड आज है दशहरा, सो आप लोग को हैप्पी दशहरा। आई होप कि आप लोग अच्छे से दशहरा को एन्जॉय करें एंड सभी लोग अच्छे रहें, हेल्दी रहें और बीटीएस के एल्बम आने तक सब लोग अच्छे रहें, उसके बाद भी अच्छे रहें। जो भी मेरा वीडियोस देख रही हैं उन सबको हैप्पी दशहरा। बाय बाय। इफ यू लाइक द अपडेट देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो फॉर मोर हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ बीटीएस लाइफ। बाय बाय।